आपकी पेंशन बढ़ने के बारे में क्या श्रम मंत्रालय या ईपीएफओ के अंदर किसी तरह का कोई काम किया जा रहा है? इस बारे में मैंने आरटीआई लगाई और जो आरटीआई का जवाब आया है वो देख के आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम सागर है। मैंने 1900 से ज़्यादा पीएफ के बारे में वीडियोस बनाई हैं। ईपीएफ 95 के बारे में यहाँ पे बहुत सारी फर्जी वीडियोस देखकर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए कि असली सच्चाई क्या है, कैसे आप लोगों को यूट्यूबर बेवकूफ़ बनाते रहे हैं और साथ में ही नेता लोग जो है वो भी अपना पॉलिटिक्स चमकाने के लिए, अपना चेहरा चमकाने के लिए, चंदा इकट्ठा करने के लिए, अपनी फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए, ताकि उनको जो है ज़्यादा लोग रिकॉग्नाइज करें, उनको जो है इलेक्शन लड़ने के लिए उनके पास भीड़ इकट्ठी हो जाए। इस तरह की चीज़ें करने के लिए कुछ नेता लोग ईपीएस 95 के मेंबर्स को बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं, जहां पे उनका कहना है कि हाँ जल्दी ही हो जाएगा, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। ये 2 महीने करके इन्होंने 5 साल काट दिए, जहां पे 5 साल से कुछ पता ही नहीं चल रहा है और नेताओं की नेतागिरी चमक रही है, उनको चंदा मिल रहा है, यूट्यूबर्स की चांदी हो रही है, उनको जो है व्यूज़ मिल रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ नुकसान किसका हो रहा है? बुजुर्गों का हो रहा है। जैसा कि मोदी जी ने सपना दिखाया कि 15 लाख आएंगे, खाते में आ जाएंगे, ये जो सपना है, ये लोग जो है इलेक्शन में वोट दे दिया गया, उसके बाद में 1 साल तक लोग सोचते रहे कि इलेक्शन का जो है वादा किया गया था वो पूरा किया जाएगा, पूरा किया जाएगा। इसी तरह का वादा दिल्ली में भी किया गया कि हर महिला को 2500 रुपये मिलेंगे, जो है बिजली की यूनिट 200 से 300 हो जाएगी, मुफ्त सिलेंडर मिलेगा। तो जो नेताओं के वादे होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए होते हैं, ताकि भीड़ उनके ऊपर भरोसा करे और उनको जो है इलेक्शन में जिता दे। इसी तरह का कुछ मामला मुझे ईपीएस 95 के अंदर लग रहा है, जहां पे जो नेता हैं उन्होंने एक हवा चलाई। हवा ये चलाई कि कैसे हम जो है किस मुद्दे पे हम ये बात फैला सकते हैं, किस मुद्दे पे हम नेतागिरी कर सकते हैं, जहां पे जिनका कोई ईपीएस 95 से कोई लेना देना नहीं है, वो बन गए स्वयं भू, अपने आप को लीडर घोषित कर दिया उन्होंने। उन्होंने कहा कि हम हैं ईपीएस 95 के कर्ता धर्ता और हम ही जो है उत्थान करेंगे गरीबों का। यहाँ पे इस तरह का स्व डिक्लेयर मतलब सेल्फ डिक्लेयर जो है नेता बन गए। अगर ईपीएस का 95 का कोई मेंबर होता जिसको हाँ भाई उसको लगता भाई हमने इस जगह काम किया, इस जगह नौकरी की है, तो हम जो है नेतागिरी करेंगे, ईपीएस अपने साथियों के लिए नेतागिरी करेंगे, तो समझ आता। यहाँ पे वो नेता बने हुए हैं जिनका ईपीएस 95 या ईपीएफओ संस्था से कोई लेना देना नहीं है। और अगर मान लीजिए कि वो नेता के ऊपर हम भरोसा भी करें, तो उस भरोसे के ऊपर उनका कुछ रिजल्ट तो आना चाहिए। यहाँ पे 5-7 सालों से आपको जो है बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, चंदा लिया जा रहा है आप लोगों से, इधर रैली किया जा रहा है, उधर रैली किया जा रहा है। हम जो है यहाँ पे प्रधानमंत्री से मिल गए, हम इतने महान लोग हो गए कि हमने तो प्रधानमंत्री से मिल लिया, हम वित्त मंत्री से मिल गए, हम इतने बड़े आदमी बन गए। ठीक है, तो यहाँ पे अपना नेतागिरी चमकाने के लिए इस तरह की चीज़ें की जा रही हैं। लेकिन औपचारिक तौर पे मेरा सवाल ये है कि अगर किसी भी नेता ने आज तक एक लाइन बोली हो कि मिनिमम पेंशन को बढ़ाने के लिए हम काम कर रहे हैं, किसी नेता ने आज तक किसी नेता मतलब ये वाले ईपीएफओ के अंदर जो है किसी सरकारी अधिकारी ने नहीं बोला कि हम ईपीएस 95 बढ़ाने के लिए कुछ काम कर रहे हैं। और ना ही जो भी लेबर मिनिस्टर रहे हैं, ना ही लेबर सेक्रेटरी रहे हैं, किसी ने भी नहीं कहा है कि हम मिनिमम पेंशन को बढ़ाएंगे। तो क्या मिनिमम पेंशन कभी नहीं बढ़ेगी? हाँ बिल्कुल बढ़ेगी मिनिमम पेंशन, लेकिन ये जो 7500 का जो ड्रामा किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ नेतागिरी चमकाने के लिए और आप लोगों को जो है भीड़ में इकट्ठा करके चंदे का खेल खेलने के लिए और अपने आप को इतनी बड़ी संस्था का नेता घोषित करने के लिए किया जा रहा है, ताकि उनका जो है ज़्यादा फॉलोइंग हो जाए। और फॉलोइंग हो जाए तो आगे चल के जो है अगर मान लीजिए कि 1000 से 2000 हो जाएगा तो बोलेंगे देखो जी, वाह जी वाह, ये नेता तो महान है, इन नेता का अवतार हुआ है। और ये नेता, जैसे मोदी जी अपने आप को अवतार बताते हैं, इसी तरह से ये भी नेता अपने आप को, जो भी ईपीएस 95 में नेता बन रहे हैं, वो भी अपने आप को अवतार बनाएंगे कि हमने इतने बुजुर्गों के लिए काम कर दिया और अब हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं और इलेक्शन में आप हमें सपोर्ट कीजिएगा। ठीक है, इस तरह की चीज़ें मुझे लग रही हैं, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें समझ में आ रही हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये मेरा व्यू है, इसमें कोई ऐसा कोई तथ्य वाली चीज़ नहीं है कि मैं आपको कहीं से लिख के दिखा दूँ। मैंने अभी तक जो भी वीडियो बनाई है वो मैंने तथ्यों के बेस पे बनाई है।
अभी जो मैं कह रहा हूँ इसमें यहाँ पे कोई ऐसा लिखित में नहीं है। मेरे हिसाब से ये नेता आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं। इनको चंदा चाहिए, इनको जो चाहिए फॉलोअर चाहिए, इनको अच्छा लगता है अपना भाषण देने में, इनको अच्छा लगता है नेतागिरी करने में, इसलिए ये नेतागिरी कर रहे हैं। अब यहाँ पे औपचारिक आरटीआई की बात की जाए तो औपचारिक आरटीआई देख सकते हैं आप। मैंने दो अलग अलग आरटीआई लगाई थी। पहली आरटीआई मैंने लेबर मिनिस्ट्री में लगाई थी। मैंने ये कहा कि भाई लेबर मिनिस्ट्री से पूछा मैंने, आई वांट इन्फॉर्मेशन। आरटीआई में हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो आरटीआई की इन्फॉर्मेशन में मैंने कहा कि भाई 1000 से 7500 के क्या लेबर मिनिस्ट्री इस तरह की डिमांड को कंसिडर कर रही है, जहां पे 1000 से 7500 करने की बात कही जा रही है। क्योंकि कई सारे न्यूज़ आर्टिकल और कई सारे यूट्यूब वीडियोस के अंदर ये बताया जा रहा है कि मिनिमम पेंशन को बढ़ा के 7500 किया जाने वाला है जल्दी ही। साथ में ही जो क्लेम करने वाले हैं उनके उन संस्था के बारे में मैंने बताया कि एनएससी ईपीएस 95 के ऑर्गेनाइजेशन है और उनके नेता कहते हैं पब्लिक मीटिंग में, जहां पे वो कहते हैं कि हमारी ईपीएस हायर अथॉरिटी से बात चल रही है, साथ में ही लेबर मिनिस्ट्री से बातचीत चल रही है और मिनिमम पेंशन जो है बढ़ जाएगी 1 से 2 महीने में 7500 हो जाएगी। यहाँ पे एनएससी के नेता ये कहते हैं कि वो सीबीडी सीबीसी सीबीसी से मीटिंग कर रखे हैं, हर मेंबर से मीटिंग किया है इन्होंने। 2 बार मोदी जी से मिले हैं। जैसे मोदी जी ना हो गए भगवान हो गए। मोदी जी से जो जो मिले हैं क्या सबका काम हो जाता है? मोदी जी नेता हैं, हेमा मालिनी नेता हैं। याद रखिए जो नेता हैं वो सिर्फ आपको इलेक्शन के लिए ही मिलते हैं और आप भी इलेक्शन के लिए ही कर रहे हैं, आप भी नेता बनने के लिए ही यहाँ पे ये सब कर रहे हैं। ठीक है, तो नेता से मिलना कोई गारंटी नहीं है आपका काम हो जाएगा। काम हो जाने के लिए कोई दिखना चाहिए, कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए, 6 महीने साल भर की। यहाँ क्या हो गया, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है। साफ डायलॉग बाजी है, डायलॉग बाजी होती है ये सब। युद्ध स्तर पे काम चल रहा है, युद्ध स्तर पे। कौन सा युद्ध स्तर पे काम चल रहा है? कहीं की खुदाई चल रही है जिसमें टाइम लग रहा है? बताओ कौन सी कमेटी बनाई है? जब कोई कमेटी ही नहीं बनी तो किस बात का युद्ध स्तर पे काम चल रहा है? जो कमेटी बनी थी उसके बारे में भाई जब इन्होंने कहा है कि कोई कमेटी कोई कमेटी बनेगी, उसके बाद कमेटी रिकमेंड करेगी, फिर उसमें आकलन किया जाएगा कि भाई 1000 से 2000 करना है तो कितने 100 करोड़ लगेंगे। 1000 से मान लो कि 4000 करना है या 10,000 करना है तो कितने 100 करोड़ लगेंगे। कहीं कोई आंकड़ा तो करेगा? या ऐसे ही रातों रात में उठेंगे, "हाँ, चलो 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 मिनिमम पेंशन बढ़ा दो, 7500 कर दो"? ऐसा होगा क्या? कहाँ है? कोई कमेटी है कहीं? कौन सा युद्ध स्तर पे काम चल रहा है? तो साफ तौर पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे ये नेतागिरी की जा रही है। यहाँ देख सकते हैं मैंने ये लिखा है कि भाई 2 बार मोदी जी से, फाइनेंस मिनिस्टर से और यहाँ पे लेबर मिनिस्टर से मिलने का बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि जल्दी ही कमिंग मंथ्स में डिसीजन ले लिया जाएगा। तो मेरा ये सवाल है, सो आई वांट टू नो वेदर लेबर मिनिस्टर एक्चुअली कंसिडरिंग मिनिमम पेंशन। क्या लेबर मिनिस्टर वाकई में मिनिमम पेंशन को कंसिडर कर रही है बढ़ाना? इस बारे में हमें जानकारी दी जाए क्योंकि बहुत सारे र्यूमर्स हैं इस बारे में। ठीक है, तो ये मैंने कहा है। तो ये बोला गया कि इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे औपचारिक तौर पे लिखा गया है, रिप्लाईज एज अंडर, नो सच इन्फॉर्मेशन अवेलेबल ऑन रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के अंदर किसी भी तरह की पेंशन बढ़ोतरी के लिए कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये बोल दिया गया, जो रटा रटी बात होती है कि हम घाटे में चल रहे हैं। हम 2000 से लेके, इनका ये जो कहना है 2000 से लेके 2025 तक हम हर साल घाटे में हैं। 14 साल जो था इसमें हमें थोड़ा, हम घाटे में नहीं थे, हम घाटे में नहीं थे, ये बात लिखी जा रही है। और बोला जा रहा है कि मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपये करी गई उसमें भी सरकार ने सपोर्ट किया था। ठीक है, उसके बाद कहा जा रहा है कि हाई एम्पावर कमेटी कंस्टिट्यूट करी गई थी और उसने प्रपोजल दिया था कि मिनिमम पेंशन को बढ़ा के 1000 से 2000 कर दिया जाए। अब जब यहाँ कमेटी बनाई गई तो कमेटी ने रिकमेंड किया ना। अभी उस कमेटी, बिना कमेटी बनाए ही कैसे ये बोलते हैं कि जल्दी ही हो जाएगा, युद्ध स्तर पे काम चल रहा है? तो ये झूठ बोलते हैं। ये बोलते हैं कि हमारी जो है उनसे मुलाकात हो गई, इन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है। कैसे पता है? उन्होंने बोला है क्या? उन्होंने कहीं पे बोला क्या? ये नेताओं को तो भाई अपना फेस चमकाने के लिए वो दिखाते हैं
मोदी जी यहाँ दिल्ली में आके बोले अरे एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी, हजारों झुग्गियां तोड़ दी हैं, बोला एक भी झुग्गी नहीं टूटेगी। तो नेताओं की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। बोला 8 मार्च से पहले हर महिला के खाते में 2500 आएंगे, आए क्या? बोला होली दिवाली में सिलेंडर मिलेगा, मिला क्या? तो यहाँ पे ये जो है बस आपको पागल बनाने के लिए इस तरह से फोटो सेशन करवा दिया जाता है। अब नेता ये थोड़े कहेंगे भाई हम नहीं करेंगे, वो तो कहेंगे हाँ जी काम चल रहा है जी, काम चल रहा है जी। तो वही है, अगर काम चल रहा है तो कोई काम होते हुए दिखना तो चाहिए। हाई एम्पावर कमेटी जब उस टाइम बनाई थी तो कुछ ये तो उम्मीद थी कि हाँ भाई ये कमेटी 3 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, ये कमेटी 5 महीने में अपनी रिपोर्ट देगी, ठीक है। तो उस टाइम कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, बोला 1000 को 2000 कर दो, बजटरी सपोर्ट चाहिए होगा इसके लिए, केंद्र सरकार देगी। और ये मिनिस्ट्री को भेजा गया था, सेंट टू मिनिस्ट्री। हाउएवर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिज नॉट एग्री मेनली ड्यू टू फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट कह के यहाँ पे मना कर दिया गया। तो ये जवाब था लेबर मिनिस्ट्री का, और सिमिलर ही जवाब ईपीएफओ का है। मैंने ईपीएफओ को भी सेम ही सवाल पूछा था। मैंने कहा था कि क्या ईपीएफओ कंसिडर कर रहा है, तो ईपीएफओ ने भी मेरे को एज इट इज़ शब्द बाय शब्द सेम ही जवाब दिया है। तो अब इससे क्या मतलब बना? इससे ये मतलब बना कि औपचारिक तौर पे, जो ऑफिशियल तौर पे किसी तरह का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई भी प्रोग्रेस नहीं है। यहाँ पे सिर्फ दो ही लोग बेनिफिट कमा रहे हैं। पहले वो लोग जो फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, फेक न्यूज़ फैलाते हैं, कभी 7500, कभी 9000, कभी डीए, इस तरह की फेक न्यूज़, कभी राष्ट्रपति की फ़ोटो, कभी किसी न्यूज़ एंकर की फ़ोटो, कभी मोदी जी की फ़ोटो, कभी एनएससी के नेताओं की फ़ोटो। ये वाली मीटिंग हो गई, वो वाली मीटिंग हो गई, बड़ा खुलासा हो गया, बड़ा धमाका हो गया। तो फेक न्यूज़ फैलाने वाले यूट्यूबर को इनकम हो रही है। दूसरी इनकम हो रही है एनएसी की। एनएसी क्या कर रहा है? 7 सालों से सपने दिखा रहा है और चंदा कमा रहा है, डोनेशंस, डोनेशंस, सपोर्ट, डोनेशन और सपोर्ट के नाम पे कमाई हो रही है, और यहाँ पे कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। अब सोचो कि कोई 7 साल तक चंदा इकट्ठा करता रहेगा किसी काम के लिए और वो काम हो ही नहीं रहा, और हर बार बेवकूफ़ बनाने के लिए बोल दिया जाता है ये वाला जो इलेक्शन आ रहा है इसमें हम दिखा देंगे बुजुर्गों की ताकत। भाई बुजुर्ग इकट्ठे हैं नहीं ना। अब 70 कितना है, 78 लाख, 78 लाख लोग अगर एक बार डिसाइड कर लेना कि भाई बीजेपी को हम तभी वोट देंगे जब वो हमारी मिनिमम पेंशन को बढ़ा के 1000 से मान लो 7500 करेगी। 7500 तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो कर देगी, तो बीजेपी एक दिन में कर देगी, एक दिन में, 1 डे में। लेकिन इनको पता है कि भाई ये 78 लाख लोग में से बिना कुछ किए ही ज़्यादातर तो अंधभक्त हैं, जो मेरे को कमेंट में भी दिखता है। अंधभक्त कहते हैं तुम मोदी जी के अगेंस्ट बोलते हो। मैं मोदी जी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूँ मोदी जी ने जो कहा है वो करते नहीं है। मोदी जी ने जो दिल्ली में कहा वो नहीं किया। तो मोदी जी जितनी वादे करते हैं, मैंने तो जो भी देखा है वो मुझे झूठ ही लगा है। ये मेरा अपना ओपिनियन है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि आप लोगों को क्या करना है। आप लोगों को अगर पेंशन बढ़वानी है तो आपको ये पक्का कर लेना है कि आप लोग बिल्कुल मीटिंग्स करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीटिंग्स में एक ही बात रखिए कि हम लोग इतने हैं, हम जो भी इलेक्शन आएगा उसमें उसी पर्सन को वोट देंगे जो हमें जो है पेंशन हमारी बढ़ा के देगा। ठीक है, इस तरह से आपको करना है। ना तो आपको YouTube वीडियोस देखनी है, ना ही आपको किसी संस्था के साथ जुड़ना है। अगर आप जुड़ना चाहें तो जुड़ जाइए, लेकिन कृपया करके डोनेशन मत दीजिए। डोनेशंस का ही खेल है मुझे लगता है।
ये समझो कि अगर मान लो ईपीएफओ 1000 बढ़ा के मान लिया 2000 कर देता है, या मान लिया 3000 कर देता है, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या होगा? इस संस्था को कहाँ से डोनेशन मिलेगा? तो मुझे ये लगता है कि ये लोग ना ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही करते रहेंगे। अगर 1000 से बढ़ा के 2000 कर दिया तो बोल देंगे आधी लड़ाई जीत गए, आधी लड़ाई जीत गए, अब थोड़ा और धक्का लगाइए। फिर ये 4-5 साल और खींचेंगे, फिर 4-5 साल तक और इनका जो है चलता रहेगा। फिर इन्हीं में से जो है कुछ लोग कोई निगम पार्षद में खड़ा हो जाएगा, कोई लोकसभा में खड़ा हो जाएगा, कोई विधायक खड़ा हो जाएगा, जो बार बार मोदी जी से मिलने के ऊपर चौड़ी छाती करते हैं। वो अपने आप को लेबर के नेता दिखा के हो सकता है राज्यसभा की सीट इन्हें मिल जाए। तो ये सारा खेल मुझे लगता है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैं गलत हो सकता हूँ, मैं सही हो सकता हूँ। एज ए फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे को बोलने का अधिकार है, आपको भी बोलने का अधिकार है। आप भी बोल सकते हैं कि मैं बिका हुआ हूँ, मेरे को सरकार ने पैसा दिया है, मैं सरकार की दलाली कर रहा हूँ। आप कुछ भी बोल सकते हैं कमेंट में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो फैक्ट है, जो आरटीआई में आया है, जो बातें मुझे समझ आ रही है वो मैंने आपको बताई है। आपका क्या मानना है इस बारे में, ये आप कमेंट में बता सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। मैं किसी कमेंट को बुरा नहीं मानता, सभी लोग बड़े बुजुर्ग हैं। जो भी ईपीएस 95 की वीडियो देख रहे हैं निश्चित तौर पे बड़े बुजुर्ग हैं। मुझे भी कुछ चीज़ें पता है। देखिए मैंने जो भी वीडियो बनाई है ना, सभी पढ़े लिखे के तौर पे ही बनाई है, अनपढ़ की तरह नहीं बनाई है, अनपढ़ की तरह एक भी वीडियो नहीं बनाई है। इस वीडियो के अंदर भी जो बेस है मेरा, मैं आपको बिना बोले, बिना आरटीआई के बोल सकता था ना भाई कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, बेवकूफ़ बना रहे हैं। आरटीआई में लिख के आया ना कि कुछ काम ही नहीं हो रहा, कोई कमेटी तो बनाओ पहले, बिना कमेटी के कैसे बढ़ जाएगी पेंशन? तो यहाँ पे नेतागिरी चल रही है और यूट्यूब पे फर्जी वीडियोस चल रही हैं। फर्जी वीडियोस देखना कृपया करके बंद कर दीजिए। कोई भी आपको अपडेट आएगा ईपीएफओ की वेबसाइट पे आएगा, ईपीएफओ के ट्विटर पे आएगा, फ्रंट पेज ऐड आएगा। मोदी जी ने बहुत बढ़िया काम कर दिया, 1000 रुपये से बढ़ा के जो भी है, जो भी अमाउंट होगा वो कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आशा करूँगा ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, बुरी लगी होगी। सभी बड़ों का सम्मान है, लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें मुझे लगती हैं, मैं एक दोस्त से बात कर रहा था, वो कह रहा था भाई साहब ऐसा ही होता है, जिस भी जगह पे लगता है ना कॉलेज में जो नेता बनता है वो कभी उस कॉलेज का नहीं होता। ठीक है, उसने एग्जाम्पल दिया कि बिहार में कोई एक संविदा टीचर थे, संविदा टीचर, तो वो 5-5 हज़ार रुपये पे उनको सैलरी पे रखा जाता था। तो संविदा टीचर को ज़्यादा सैलरी बढ़वाने के लिए नेतागिरी हुई, और वो नेतागिरी में जो बंदा था वो टीचर नहीं था। नेता, टीचरों का जो लीडर बन रहा है वो टीचर नहीं है, वो कहीं बाहर से है। वो बाहर से जो आया उसने क्या धंधा बनाया था, उसने ये बनाया था भाई हम सभी टीचर्स के लिए काम करेंगे, हम टीचर्स की सैलरी बढ़वाएंगे, आप सभी लोग जो है इकट्ठा कीजिए, चंदा इकट्ठा कीजिए। वो चंदा इकट्ठा कर करके वो नेता को देते थे, और वो नेता जो है नेतागिरी करते थे। हालांकि सरकार ने उनकी सैलरी बढ़ाई, उनकी सैलरी बढ़ा दी गई बिहार संविदा टीचर्स की। लेकिन यहाँ पे यही खेल होता है, जिस फील्ड का होता है उस फील्ड का आदमी नेता नहीं बनता है, किसी और फील्ड का आदमी आके नेता बन जाता है, जिसका उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। समाज सेवा करना अच्छा है, लेकिन समाज सेवा में आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपको किस किस नेता ने बोला कि हम पेंशन बढ़ा देंगे? उस नेता का कोई ऑफिशियल बयान तो होना चाहिए। जाके फोटो खिंचवा ली, उससे क्या होगा? चौड़े हो रहे हो? मोदी जी के साथ 2 बार फोटो खिंचवा ली, क्या हो गया? बढ़ गया क्या? बढ़ना चाहिए ना। आप क्यों नेता बने हुए हो? नेता, नेता भाई, एक नेता है जो बोले हम जो है 2 महीने में दिला के रहेंगे, हम 2 महीने में दिला के रहेंगे। अरे नहीं हो रहा तो हट जाओ ना यार, दूसरे नेता को बना दो। आपके यहाँ तो इतना बड़ा संगठन है, तो दूसरे को बनाओ ना। जब आपके बस की नहीं है तो आप हट जाओ, दूसरे को बनाओ, हो सकता है दूसरा कोई दिमाग लगाए। लेकिन यहाँ पे पर्पस वो नहीं है, पर्पस है अपना चेहरा चमकाना, अपनी राजनीति चमकाना। ये मैं वापस कह रहा हूँ, मेरा पर्सनल व्यू है, मैं अपनी पर्सनल बात कह सकता हूँ। आप भी जो भी आप कहना चाहें आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं,
वीडियो बना सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बुजुर्गों को जिस तरह से पागल बनाया जा रहा है यूट्यूबर द्वारा और नेताओं द्वारा, उसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।